नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम भारत का इतिहास के अंतर्गत वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपके द्वारा पिछले वीडियोस नहीं देखे गए हैं तो शुरुआत से पहला और दूसरा भाग भी आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। देखिए, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में, एक ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। यानी वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल जिसका समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, एवं उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व में माना जाता है। अगली चीज़, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफ़गानिस्तान में बसे थे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफ़गानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। मैक्स मूलर के द्वारा बताया गया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों के द्वारा जो निर्मित सभ्यता है उसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों के द्वारा जो सभ्यता विकसित की गई वो ग्रामीण थी। और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की जो प्राचीन प्रारंभिक भाषा थी वो संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा हुआ था। आर्यों का जो प्रशासनिक राजकाज का क्रम था वो इन 5 भागों में बटा था। कुल, ग्राम, विष, जन एवं राष्ट्र। कुल, ग्राम, विष, जन एवं राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विष का जो प्रधान होता था वो विषपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। जो ग्राम के मुखिया थे वो ग्रामीणी, विष का जो प्रधान था वो विषपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे एवं वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित होते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख माने जाते थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित माने जाते थे। सूत, रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। सूत, रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पुरप या दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता उत्तर उदीची की गतिविधियों को देखने वाले मध्य गुप्तचर होते थे। पुरप, दुर्गपति एवं स्पष्ट और जनता उत्तर उदीची, ये इनकी गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर कहे जाते थे। बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। जो उस समय गोचर जहाँ गायें चरती थी उस भूमि का अधिकारी बाजपति कहलाता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उस समय जो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था उसे उग्र कहा जाता था। नोट, चूँकि यहाँ एक याद रखने वाली बात है, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। उस समय कोई न्यायाधिकारी के बारे में साक्ष्य नहीं मिलते हैं। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था मानी जाती थी। सभा एवं समिति राजा को सलाह देती थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। उस समय सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं हुआ करती थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था मानी जाती थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी और इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां भी उस समय सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है गायों की खोज। युद्ध के लिए उस समय गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। दशराग युद्ध अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परसणी या जिसका अभी वर्तमान नाम रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था।
जो ऋग्वैदिक समाज था वो 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। उस समय जो विभाजन था वो व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के कौन से मंडल? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल मानी जाती थी, जिनका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप भी कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी और बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन इस समय नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई या देवर से विवाह कर सकती थी। वैदिक काल में ये सब चीज़ें चलती थी। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई या देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन भी मिलता है। उस समय स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था और ऋग्वेद में कई साक्ष्य लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन दिया गया है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती भी दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जो महिलाएं जीवन भर विवाह नहीं करती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वो सोमरस था। यह वनस्पतियों से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: बास, अधिवास और ऊष्णीस। बास, अधिवास एवं ऊष्णीस। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्य समाज में जो अंदर पहनने वाले कपड़े होते थे उन्हें नीवी कहा जाता था। अब हम कुछ प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तकों के नाम यहाँ देखेंगे। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक, जैसे चारवाक दर्शन, इसके प्रवर्तक जो थे वो चारवाक ऋषि थे। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी थे। योग के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण थे। सांख्य के प्रवर्तक कपिल ऋषि थे। वैशेषिक के प्रवर्तक कणाद या उलूक को माना जाता है। न्याय का प्रवर्तक गौतम को माना जाता है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं द्यूत क्रीड़ा। आर्यों का जो समय मनोरंजन का मुख्य साधन था वो था संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं द्यूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि पालन था। उस समय आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्य या ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा जाता था। गाय को उस समय अधन्य या ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों का जो सर्वाधिक प्रिय पशु था वो कौन था? घोड़ा था। और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस भी कहा जाता था। आर्यों के द्वारा जो खोजे जाने वाली धातु थी वो लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पणी कहते थे। जो व्यापार हेतु दूर दूर तक विदेशों तक की यात्रा करता था उस व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली उस समय प्रचलित थी। रुपये पैसे उस समय नहीं चलते थे। वस्तु विनिमय में लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। ऋण देकर जो व्यक्ति ब्याज लेता था उसे वेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी।
मनुष्य एवं देवताओं के बीच जो मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता थे उनके रूप में अग्नि की पूजा होती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ऋग्वेद में गंगा का एवं यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ, तो गंगा का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। अब हम कुछ ऋग्वेद कालीन नदियों के बारे में भी देखेंगे। तो इनका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। कुब्र नदी का जो प्राचीन अब आधुनिक नाम है वो है कुर्रम। कुब्र नदी का आधुनिक नाम कुर्रम। कुभा नदी का आधुनिक नाम है काबुल। बितस्ता नदी का आधुनिक नाम झेलम। अस्किनी का नाम चिनाब है। चिनाब को पहले अस्किनी कहा जाता था। परुष्णी नदी का वर्तमान नाम रावी है। सतुद्री नदी का आधुनिक नाम सतलज है। बिपाशा नदी का आधुनिक नाम ब्यास है। सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक है। दृशवती इसका आधुनिक नाम घग्गर है। गोमती नदी का आधुनिक नाम गोमल। गोमती नदी इसका आधुनिक नाम गोमल। सुवस्तु नदी का आधुनिक नाम है स्वात। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में पहले चूँकि प्रारंभिक शुरुआत में इंद्र को प्रमुख देवता माना जाता था, इसके पश्चात उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। अब हम कुछ ऋग वैदिक कालीन देवताओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो ये देखते हैं देवता और का संबंध। इंद्र को युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माना जाता था। इंद्र को युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माना जाता था। अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता था। अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता था। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता। वरुण को पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक माना जाता था। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता भी वरुण को माना जाता था। इन्हें आकाश का देवता सबसे प्राचीन, इनको आकाश का देवता सबसे प्राचीन आकाश का देवता माना जाता था। सोम को वनस्पति देवता माना जाता था। उषा को प्रगति एवं उत्थान का देवता माना जाता था। आश्विन को विपत्तियों को हरने वाले देवता माना जाता था। आश्विन को विपत्तियों को हरने वाले देवता माना जाता था। पूषण को पशुओं का देवता माना जाता था। विष्णु को विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है। माना जाता था। मरुत को आंधी तूफान का देवता माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान भी किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। चूँकि प्रारंभ में जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय के आधार पर थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में वर्ण की व्यवस्था व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क एवं शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान ये 2 मुद्रा की इकाइयाँ चलती थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। जो सांख्य दर्शन है वो भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन माना जाता है और इसके मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है।
सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछता है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से भी की गई है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है। गायत्री मंत्र जो है वो सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। ये क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में सबसे पहले पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया? कौशाम्बी नगर में। महाकाव्य दो हैं, एक महाभारत एवं रामायण। महाकाव्य दो हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत का जो प्राचीन नाम है वो जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसका पुराना नाम जय संहिता है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। यहाँ नोट करने वाली चीज़ है, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ऋषि ने की थी। वेदांत दर्शन के जो मौलिक ग्रंथ हैं ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र, तो इनकी रचना बादरायण ऋषि ने की थी। तो ये आज हमने कुछ महत्वपूर्ण वैदिक काल के बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ा। इसके आगे भारत के इतिहास के बारे में हम अगले वीडियो में सीखेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसमें संपूर्ण भारतीय इतिहास को कवर किया जाएगा।